जी वेलकम बैक व्यूअर्स। और मेरे साथ हैं इस वक्त लियाकत साहब। डॉक्टर नाजिया चली गई हैं। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं 34300734 पे, 34300734 पे आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और लियाकत साहब से बात कर सकते हैं। डॉक्टर नाजिया चली गई हैं तो डॉक्टर नाजिया से अब बात नहीं हो सकेगी। लियाकत साहब यहीं बैठे। अच्छा लियाकत साहब, मैंने आपसे ये पूछा था, डेविल तो मैं बन जाऊँगी आने के बाद, लेकिन क्या मैं आ सकूँगी या नहीं? इसका मकसद है कि हाँ आ सकती हैं, मगर आपको डेविल बनना हो। पहले डेविल बनूँ मैं उसके हाँ। लिए? सही है, वो तो मैं बन ही जाऊँगी। क्योंकि अगर आप डेविल नहीं बनेंगी तो आप अपने मोहल्ले के वोट्स भी नहीं ले सकती। अच्छा, डेविल बनने के लिए क्या करना चाहिए? बस आपको अपनी आंखें, कान, अपनी सोच ये बंद करनी होगी। अच्छा, ठीक है। और ऐसी ऐसी बातें कर क्या आगे से कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आपने किसी पॉलिटिशियन का टैरो कार्ड सामने बैठ के? जी मतलब कोई इतने बहुत बड़े नामी ग्रामी पॉलिटिशियंस का नहीं किया, मगर जो मेरे दोस्त हैं, मेरे टच में हैं, उनका मैं करता रहा हूँ। अच्छा, उनसे आप बात करते रहते हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ। सही है। अच्छा लियाकत साहब, मुझे ये बात बताएं कि जब आप कल, मैंने देखा पोर्ट ग्रांड में काफ़ी लाइन लगी हुई थी, एक बंदा उठ रहा था, दूसरा जा रहा था, फिर ऐसा नहीं होता कभी वहाँ पे इतना रश होता है और आप टाइम ना सही दे सकें तो लोगों को इतराज़ हो जाए? असल में वहाँ पे मैंने लिख के लगाया हुआ है कि मैं 15 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं दूंगा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये अब ज्यादती है लोगों वैसे। ज्यादती ये कि वहाँ पे ये समझे कि टेस्ट ड्राइव होती है। हाँ, लोग और 15 मिनट में क्या रूल तीन है कि मतलब वो कितनी सवाल कर सकते हैं और आपको कितने नहीं करने? नहीं 3 सवाल। हाँ? हाँ, ये सवाल नहीं होता, बल्कि तीनों सवालों का मैं आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताता हूँ। और 3 सवाल ये ज़िंदगी में लोगों के पास, अच्छा, करियर, एजुकेशन, लव लाइफ। लव लाइफ, ठीक तो है। पूरी अच्छा, हमारे साथ रजिया हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम रजिया। वालेकुम सलाम। जी हैप्पी न्यू ईयर। देखिए मैं जो हूँ अपनी बेटी सदफ के लिए पूछना चाहती हूँ, जी शादी के लिए ज़रा कैसा है जी ये जी, साल, पूछिए। कोई रिश्ता अच्छा आएगा फिलहाल। आप बेटी का नाम क्या है? सदफ नहीं है। सदफ, और रजिया आपका नाम है? जी जी। अच्छा, आप क्या पूछना चाह रही हैं, शादी कब होगी? जी कब ये- होगी और ये साल कैसा है, और अभी तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया उसके लिए ना, बहुत अच्छा, पढ़ी लिखी लड़की है ये। देखें, अच्छा। ये जो आप कह रही हैं ना, अच्छा रिश्ता नहीं आया, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है जी कि अल्लाह ताला ने चाहा तो उसके लिए अच्छा रिश्ता ही आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हेलो मैं जी, फरमाइए दोबारा प्लीज। वो कह हेलो। रहे, नहीं नहीं, हेलो। हाँ जी। वो सिर्फ आपकी बात के साथ ये कह रहे हैं कि अभी तक नहीं आया, अभी कार्ड नहीं निकाले उन्होंने, अच्छा लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर नहीं आया अभी तक अच्छा रिश्ता तो इसका मतलब अल्लाह ने कुछ उनके लिए बेहतर सोचा हुआ है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, इसमें टेंशन बिल्कुल ना लें आप। इंशाल्लाह। जी, अब आपको ऑन एयर बताते हैं। अच्छा ठीक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, मैंने ये कार्ड निकाले हैं और ये 2012 और 13 के बाद जो 14 का जो दिसंबर जनवरी होगा, विंटर जो सीज़न है, इसमें अल्लाह करेगा उनकी शादी हो चुकी होगी। अच्छा, विंटर होगा 2014 का। सही है। इंशाल्लाह ताला ज़रूर शादी हो जाएगी और अल्लाह में उनको अच्छा रिश्ता आए कोई और इंशाल्लाह। खुशियों से जाएं। तो ये कैसे आप बता देते हैं कि मतलब ये आप सारे कार्ड्स फिर ये क्यों करने लग जाते हैं? इनमें सिर्फ 4 कार्ड्स हैं, हाँ टाइम और डेट के। हाँ। सिर्फ 4 कार्ड हैं। तो पहले मैं 12 कार्ड निकालता हूँ 1 साल के, फिर दूसरे साल के, फिर तीसरे कार्ड साल के। तो इसके बाद मैं नहीं निकालता। सही। ठीक है। इसका मतलब फ़िलहाल इनको नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि फिर वो कार्ड तो किसी न सूरत में भी आ जाएगा। ठीक है। तो 3 साल के अंदर कोई भी सीज़न आता है तो फिर मैं अनाउंस कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका कोई पर्सनल शो भी आप कर रहे हैं कोई टीवी पे अपना? नहीं, मैं अपना शो नहीं कर रहा, मैं आपके नहीं साथ कर शो रहे। कर रहा हूँ। अच्छा, बस आप यहाँ पे शो करते हैं। अच्छा हाँ। ठीक है। मुझे ये बताएं कि अगर आपको ये ऑफर आए कि आप परमानेंटली कोई एक बड़ी जगह बना लें और आपके साथ कोई काम करना चाह रहा हो, तो कोई ऐसा है प्लान आपका? कोई आपके साथ मिल के टैरो कार्ड रीडिंग, आपने बताया आपकी बेटी करने लग गई है, हाँ जी, मेरी बेटी करती तो है। आप उसे खुद सिखाते हैं? हाँ, मेरा मतलब असल सवाल ये कि आपसे कोई सीखना चाह रहा हो और फिर आपके साथ ही काम करना चाहे। देखिए, मैं आपको बताऊँ, ऐसा सच ये लगता बहुत आसान है, मगर इतना आसान है हाँ नहीं। प्लीज़ ये लोगों को हाँ, बताएं। इतना आसान है नहीं। इसमें एक अरसा लगा मुझे सीखने में भी, और सिर्फ टैरो कार्ड नहीं है, इसमें मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, इसमें मैंने अरे कलर्स। न्यूमरोलॉजी भी करते हैं आप? हाँ, न्यूमरोलॉजी सीखनी पड़ती है, उसके बगैर, क्योंकि हाँ तो इस जरा कार्ड्स में बाद निकाले ना न्यूमरोलॉजी से कुछ। किसका निकाल तो और मैं अच्छा, किसका पूछूंगी? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, असल में मेरे पास टैरो की न्यूमरोलॉजी इस वक्त है, वो मैं कर सकता हूँ। आप जो इस न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं वो भी मैं करता हूँ, मगर अच्छा। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में नहीं है तो मैं इतनी फ्रीक्वेंट जैसे नहीं टैरो कर कार्ड सकते करता तो हूँ तो नहीं आप कर सकता। अपने जहाँ पे दोपहर में आप होते हैं वहाँ पे भी आप आप मुझे टैरो? ईमेल कर दें, मैं आपको आपकी न्यूमरोलॉजी सेंड कर दूँ। नहीं, आप दो जगह कर रहे हैं ना प्रैक्टिस। जी एक जी, जगह आप अपना आपने ऑफिस ऑफिस लिया से हुआ है, जी ठीक जी। है, वहाँ पे आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। नहीं, मेरी जो स्पेशलिटीज़ हैं वो टैरो कार्ड ही हैं। मुझे बताएं न्यूमरोलॉजी और इसमें फ़र्क क्या है?
देखें ये ड्राइवर्स हैं, ये सिर्फ ड्राइवर्स हैं। असल चीज़ होती है उसको कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। थोड़ा सा अब मुश्किल। नाम कहाँ से लेके आते हैं, विशुवशी और क्या शीफू और क्या था वस्तु शास्त्री, अब ये एक नई चीज आ गई। देखें हर इंसान का एक आकाशिक रिकॉर्ड होता है जो कि पहले बन चुका। आकाशिक। आकाश आकाशिक, हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड ये तो होता है। आशिक लग रहा है मुझे। हाँ। आशिक रिकॉर्ड, ये आशिक रिकॉर्ड कौन सा होता है, जरा मुझे समझाएं। आकाश सुना? आशिक रिकॉर्ड तो बहुत होते हैं वैसे, ये तो आप टेंशन ना लें, हर बंदे का आशिक रिकॉर्ड होता है। जी आप आकाश कह रहा हूँ मैं। आकाशिक, जी हाँ, बहुत अच्छे कह गई आप। आकाशिक। हाँ, आकाश गया का ना मकसद आशिक। हाँ, आशिक तो आएगा, हर जगह ही आएगा। तो आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सप्लोर करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। हाँ। पामेस्ट्री, टेरो, नंबरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, उसको एक्सप्लोर करने के ड्राइवर्स हैं। अच्छा, हाँ, हैं सारे इल्म बिल्कुल सब सही। इसमें मुझे ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए कि इसमें कोई अल्लाह माफ़ करे तौबा इस्तगफार, लोग इतना हवा बना देते हैं कि ये गुनाह है और ये है और ये नहीं कराना चाहिए, तो ये देखें मैं आपको बताऊं, मैंने अपने तौर पे बहुत पढ़ने की कोशिश की। ठीक है, कहीं आपने मुझे उस दिन भी बताया हाँ, लिखावट नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो बुजुर्ग हैं वो अक्सर कहते हैं कि न किया आपके घर वाले खुश थे कि आप ये करना चाहते हैं? मेरे घर में मैंने आपको बताया कि मेरे वालिद साहब भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव आदमी हैं, मैं भी, इवन मेरे जो इन लॉज हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, तो इस किस्म की कोई पाबंदी, कोई बंदिश किसी ने नहीं थी। जी। अच्छा, आपके कोई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो लियाकत साहब आपसे पूछे बगैर कोई भी चीज़ ना करते हो? जी हाँ, कुछ हैं। जो बहुत मानते हैं और जी उनकी बिल्कुल हैं, ऐसे हैं। मैं कब बनूंगी ऐसी आपकी क्लाइंट? आप अगर थोड़ा सा अपने अंदर धीरज लेकर आएंगी। मतलब आपने ऑन एयर कह दिया कि मेरे अंदर सब्र नहीं है। हाँ, तो आप बहुत ज़्यादा मैंने देखा है ना कि आप सवाल अपने मतलब अच्छा, हमारे साथ कॉल है, कराची से नौरीन बात करिए। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है, वो चली गई। आपने धीरज कहा ना, वो लगता है उन्होंने धीरज सुन के ही वो चली गई। नहीं, मुझे बताएं कि मेरी चीज़ें क्यों नहीं सच हो रही हैं अभी तक? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो टैरो कार्ड्स हैं उसके लिए बेहतरीन फार्मूला ये कि आप 6 महीने में एक सवाल के लिए सिर्फ एक दफ़ा निकालें, और ये बार बार आप लोगों को भी कहती हैं कि इस पर ज़्यादा नहीं किया करें, कहती हैं ना आप, और जबकि आप जो है ना हर हफ्ते निकलवाती हैं एक सवाल के लिए। भैया वो आप ज़ाहिर है मेरे शो पे आते हैं तो फिर उसके बाद तो मुझे पूछना ही होगा। आप दूसरे सवाल के लिए पूछा करें। अच्छा, मैं एक ही सवाल के लिए पूछती हैं तो फिर ये टैरो कार्ड आपको तंग करते हैं। अच्छा, टैरो ये भी समझाएं लोगों को कि देखिए ये बात मुझे अब समझ आई। वाकई जब आप एक ही सवाल बार बार हर हफ्ते पूछते हैं, अब मेरा तो ऐसा नहीं कि मुझे आउट ऑफ द वे इनके पास जाना पड़े, वो हो तो फिर शायद मैं एक महीनों ना जाऊं। अब ज़ाहिर हर वीकली मुलाकात होती तो मैं एक मस्ती में कहती हूँ चलिए जी शुगल में एक दफ़ा पूछ लेती हूँ, बट वाकई टैरो आपको तंग करता है। फिर तंग करता है, फिर आपको कन्फ्यूज़ करता है, कहता है कि मत पूछो, और मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि मत पूछें। हाँ, ठीक है, पूछें आप एक सवाल 6 महीने में एक दफ़ा। अपने घर वालों के लिए निकालते हैं? बिल्कुल निकालिए। अच्छा, आपकी बेटी कैसे प्रैक्टिस करी, आपसे सीखती है? देखें बेटी भी जो है वो कौकब ही की शागिर्द हैं, जो कि मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं कौकब से मिलती या उनसे करवाती। पिछले दिनों वो यहाँ पे थी, अब वो दुबई में हैं, मगर उनका प्रोग्राम है, वो आएंगी तो इंशाल्लाह मैं आपके शो में भी लेके आऊँगा। प्लीज़ उनको बल्कि वो TV 1 पे उन्होंने इब्तदाई कौकब शो टैरो के हिसाब से यही सीखी थी। अच्छा। और कौकब बहुत मशहूर हैं। हाँ, काफ़ी मशहूर हैं। तो आपने उनसे सीखा? या मैंने उनसे सीखा। तो आपकी बेटी भी उन्हीं से सीखी? हाँ, मैंने जब मेरी बेटी ने ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मैं उनको कौकब के पास छोड़ दिया था, वो उनके पास ही रहती थी, वहाँ पे वो सीखती रहती थी। इसके बाद ज़ाहिर बात है जब मैं घर में टैरो करता हूँ तो मुझे देखती हैं। अच्छा लियाकत साहब, अगर कभी ऐसा कोई आपके पास सवाल आ जाए कि जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं किसी की शादी में या कुछ भी, और आप अगर किसी हस्बैंड को कह दें कि नहीं अब आपकी नहीं चल सकती, तो बेहतरी यही है कि आप अलहदगी कर लें कुछ, तो क्या लोग अमल करते हैं? देखें कुछ लोग जो है ना इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं उस पर फ़ौरन अमल करते हैं। ठीक है, नेगेटिव के लिए कहते हैं मैंने तो एज ए फन किया। कॉल है हमारे पास, ताज मोहम्मद बात करें। अस्सलाम वालेकुम ताज साहब। वालेकुम सलाम भाजी, ये अपने लियाकत भाई से सवाल करना है मुझे। जी जल्दी कीजिए। जी मुझे ये अपना पूछना है कि मुझे अपना बेटे की औलाद नहीं है, ये बेटा मुझे होगा या नहीं? क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 49 तक है। 49 कितने? 49। अच्छा, और बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरी बेटियां हैं 6-7। 6-7?
जी जी उसी चक्कर में हुई होंगी ना कि बेटा चाहिए होगा आपको। जी 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 बाजी। अच्छा एक मिनट, ये मुझे याद आ गया, आपने पहले भी एक दफा कॉल की थी ना? किसी और की कॉल होगी वो, किसी और की थी। इन्होंने ही की थी नहीं, call। इन्होंने नहीं की थी। अच्छा मुझे बताएं, अगर नहीं होगा बेटा तो क्या हो जाएगा? बस बाजी कुछ आजकल के होगा, बस अल्लाह। नहीं, देखिए मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप बच्चे पैदा ना करें, आप बिल्कुल करें, शौक से करें, लेकिन जी एक जी बात सोचें कि माशाल्लाह से अल्लाह ने आपके घर रहमत ही रहमत भेजी है। 6 बेटियां आपको भेजी हैं। आप तो वैसे ही कहते हैं 4 बेटियां जिनकी हों और 3 बेटियों के ऐसा होता है कि वो तो हज, उनके हज के बराबर होता है उनकी शादियां करना। 7 बेटियां अल्लाह ने आपके घर रहमत 7 दफा भेजी है। अब आप क्यों बेटे के पीछे पड़े हुए हैं? नहीं, मुझे बस ऐसे लियाकत आप भाई से ये तो मालूम करना, नहीं, देखना है कि अगर मालूम है वो या आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन मैं देखें इस चीज पे अपने आप कॉल कर लिए तो अब आपको मुझसे इस बात पे बात करनी पड़ेगी। पहली तो बात मुझे ये समझा दें आप कि 7 बेटियां हैं आपकी माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनको अच्छी किस्मतें दे, ठीक है। दूसरी बात, आप उस औरत का तो ख्याल करें जिसमें कि जो बेचारी 7 बच्चे पैदा कर चुकी है, वो भी तो इंसान है। मतलब आप बेटे के चक्कर में बेटी पे बेटी हो रही है, तो आप इस बात को समझ लें कि अल्लाह ने शायद आपकी बेहतरी ही इसमें कि आपको अल्लाह ने बेटियां दी हैं। जी मैं आपको अभी आपके सवाल का जवाब ले लें, और अब इस बात पे मैं पूरी, ये जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आज उनको एक बात बताऊंगी, आप पहले ये सवाल का जवाब सुन लें। जी, इनके घर बेटा होने वाला है या नहीं? ताज मोहम्मद साहब, एक गुजारिश करूंगा कि आप बराए मेहरबानी मुझे पर्सनल कॉल कर लीजिएगा मेरे फ़ोन पे, मैं आपको बता दूंगा। मैं आमतौर पे इस किस्म के सवालात को बताने से गुरेज करता हूँ टीवी पे, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक आप है? कॉल कर सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं। ठीक 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 बहुत ठीक, अपना शुक्रिया, पर्सनल नंबर लेकिन मेरी बात पे भी अमल कर लें। बहुत शुक्रिया, ठीक है मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़। बात ये है कि मैं बिल्कुल, मेरा कोई मतलब नहीं कि मैं किसी को रोकूं या टोकूं कि आप क्यों बच्चे पैदा करें, लेकिन एक बात होती है ना, जब आप ऐसा कोई, अगर कहते हैं ना मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे बेटे का शौक है, मेरे घर बेटा होगा, 7 बेटियां जिस औरत ने पैदा की होंगी, आप मुझे बताएं लियाकत साहब, ये ज्यादती नहीं है कि आप बेटे के चक्कर में बेटियां पैदा करते जा रहे हैं? ये तो देखें आजकल का माहौल क्या है, कितनी महंगाई हो चुकी है, कैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। फिर मैं आपको एक बात बताऊँ, प्लीज़ खुदा का वास्ता अपने जहनों से ये चीज़ें निकाल दें। मेरे सामने इतनी मिसालें हैं, पूरी दुनिया को में भी बहुत मिसालें होंगी, जो लोग अल्लाह से ज़िद करके कोई चीज़ लेते हैं, बेटा ख़ास तौर पे, मैंने उन बेटों को रुलते हुए देखा है। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बताया लियाकत साहब के उनका बेटा हीरोइनची बन चुका है, टॉप क्लास फैमिली, बेटियां अच्छी घरों में शादियां हो चुकी हैं, बेटा हीरोइनची बन चुका है, मतलब हर नशा वो करता है, उसको पैसे चाहिए होते हैं, वो लड़ता है, रोते हैं वो माँ बाप के अल्लाह मियाँ हमें चौथी बेटी भी दे देता तो कोई बात नहीं थी। तो ये चीज़ें अपने जहन से निकालें कि आपके बेटा 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 मत करें, अल्लाह मैंने देना होगा तो वो 7 बेटियों में भी दे देते हैं। जी जी, अल्लाह ताला तो अल्लाह ताला के घर तो आप जितनी भी दुआ मांगे, लेकिन कोई बेहतरी है ना। असल में चीज़ ये कि हमारा एतकाद नहीं है ना, हम समझते हैं कि हम चीज़ें अपने लिए खुद प्लान करते हैं, हम अपने लिए कुछ भी सही प्लान नहीं करते। अल्लाह ताला जो हमारे लिए प्लान करता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ। उस वक्त हमें बुरा ज़रूर लगता है, जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं हो रहा, बिल्कुल सही। बेटा नहीं हो रहा, मगर उसमें कितनी बेहतरी होती है वो तो उन्हीं को कभी पता है। हाँ। लाग साहब, कभी आपने ये वाली काउंसलिंग की है लोगों की कि भाई जो है उसमें खुश रहें, या आपके पास नहीं है ये चीज़? मैं जैसे ही देखें इन्होंने आपसे सवाल किया, ऐसे कितने लोग आपसे पूछने आते होंगे इस बिल्कुल, मसले मैं पे? और इनको तो इस पे शुक्र है, मेरे पास तो ऐसे लोग भी कॉल करते हैं जिनके जिनके पास घर औलाद ही नहीं है, औलाद ही नहीं है, और पूछते हैं कि हमारे पास औलाद होगी नहीं होगी। देखें, बताएं, हाँ, वैसे अक्सर लोग हैं, अक्सर लोग हैं कि उनके घर औलाद औलाद नहीं नहीं है। और चले उनकी अपनी मर्जी, अगर उनको बेटे का शौक है, हर बंदे का दिल चाहता है, हाँ। हम क्यों इस चीज़ में बोलें, हाँ। लेकिन सिर्फ मुझे ये होता है, मैं औरतों के लिए ज़रा मेरा दिल हिलता है कि जी, भाई बिल्कुल। बेचारी औरतें तो इंसान है ना, जी जी, बच्चों पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसकी भी हेल्थ है, वो भी इंसान है, उसको भी मौका दें रेस्ट करने का, कि नहीं वो सारी ज़िंदगी मशीन ही बनी रहे। खैर एनीवेज, अपनी अपनी सबकी मर्जी होती है। तो मैं मुझे यही पूछना है आपसे कि किस हद तक आप काउंसलिंग भी करते हैं? देखिए मेरे पास जो टैरो कार्ड्स हैं ना, वो बार बार कहता हूँ काउंसलिंग कार्ड्स हैं। हाँ, ये हैं ही आप कहते काउंसलिंग हैं। कार्ड्स हैं कि ये बेहतर करने का मशवरा देते हैं कि अपने आप को बेहतर, और इसके पास जितनी भी अप्रोचेस हैं वो आपको आपका नेगेटिव बताएगा और पॉजिटिव मशवरा देगा आपके लिए। सही, जी ये मशवरे आपको जी, देंगे। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपने कभी सिखाने, कोई सीखने आता है आपके पास? देखिए मेरे पास कोई भी सीखने नहीं आता। असल में लोगों को शौक़ बहुत ज़्यादा होता है,
तो अभी तक कोई सही मानों में सीरियस शागिर्द मैंने देखा नहीं एक है। कॉल है हमारे साथ, असगर भट्ट बोल रहे हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम असगर जी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर अच्छा, थैंक यू सेम टू यू। जी, बहुत अच्छा, शुक्रिया। इस तरह के डॉक्टर साहब से जरा बात करा दें। डॉक्टर साहब, लियाकत साहब डॉक्टर नहीं है, ये लियाकत सुमरो हैं बस। अच्छा, सुमरो साहब से बात करा दें। ये कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप करें बात। जी जी। अच्छा, इस तरह के ये इनसे दो सवाल पूछने हैं। जी। एक तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, अभी रिसेंटली रिटायर हुआ हूँ, जी। तो मेरे लिए फर्दर जो है ना, कौन सा जॉब सही रहेगा और सही रहेगा भी या नहीं, मुझे सर्विस फर्दर करनी चाहिए या नहीं। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि मेरे बड़े बेटे की शादी को 1 साल हो गया है, अच्छा, और उसके कब मतलब बेटा होगा या जो भी फिर आपने वही सवाल, बेटा होगा मतलब अभी मतलब? उनकी औलाद हुई नहीं है। जो भी होगा, जो भी नहीं, होगा। आपने पहले कहा बेटा होगा। अच्छा, जो भी होगा। अच्छा, आप बेटी ये- नहीं है मेरे भी, अच्छा इतबार से मेरे भी 3 बेटे हैं। तो मेरे भी आपको 3 तो बेटे ज्यादा बेटी की वो होनी चाहिए, मतलब आप ये सवाल करें, 1 साल हुआ है हैं। शादी जरा को। ठीक है भाई, ठीक है, मान लिया। मुझे पता है आपको बेटियां ज्यादा अच्छी लगती हैं, मैं समझ गया हूँ। आप उस बेचारे के भी पीछे पड़ गए जिसके 7 बेटी हैं, उसके पीछे भी पड़ गई हैं। आपने भी वही बात की, फोन करते हमने कहा बेटा नहीं, अल्लाह जरूर दे उनको बेटा, और लेकिन बेटे सच्चे, आपके कितने भाई हैं? मेरे एक भी भाई नहीं है। जबरदस्त यही वजह है। तीन बड़ी आपको बहनें बेटियां मेरी, अच्छी लगती हैं। 3 बड़ी बहनें, और मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि मेरे घर में कभी बेटे के लिए किसी ने, मेरे ना पापा ने किया ना मेरी अम्मी ने कभी वो किया कि बेटा हो बेटा हो बेटा हो। हमें बेटियां ही यही वजह है, यही इतना वजह है। प्यार दिया कि बेटियां भी बेटे ही समझ के पाला उन्होंने। यही वजह है। ऐसे चले, होना हमें भी चाहिए फिर। चले, सही है जी। इनको क्या, चले, इनको आपकी बात मान लेता हूँ, हमें भी चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है, अब जो आप कह रही हैं, अब वही आप सही। जो मर्जी मांगे अल्लाह से, भाई आपकी मर्जी। अच्छा, ये एक चीज मैं बताऊं आपको, मेरी जी। बात सुन ले। जी। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे पता है कि बेटा होना है। आप अभी प्लीज बताएं। कैमरा उधर कर दें प्लीज। अच्छा जी, सबसे पहला जो सवाल था आपका कि आपको जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये मशवरा दे रहा है कि आप जॉब करनी चाहिए, अभी आप कर सकते हैं। दूसरा जो बेटे वाला सवाल है, वो मैंने उनको भी यही कौन कहा सी जॉब कि करनी चाहिए? देखिए, ये मैं नहीं बता सकता, आप अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक देखेंगे कि आपके पास क्या एक्सपर्टीज़ है। बहरहाल जॉब कर मैं सकते इंजीनियर हैं। हूँ, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। हाँ, तो अगर इस किस्म की कोई जॉब आपके पास करीब हो तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल नज़र आ रहा है कि आप कर सकते हैं। अच्छा, और क्या मैं दूसरा, अब्राड अगर चला जाऊँ इसी शोबे में? देख, हाँ, ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल है। नहीं अभी आपने बेटे का नहीं बताया हमको। अभी तक नहीं बताया मैंने। अच्छा, वो असल में पहले ही क्लियर कर दें कि उन्होंने बता दिया था कि मैं ऑन एयर नहीं बताता ये सवाल, आप उनको कॉल कर सकते हैं इसके लिए। देखिए, अगर मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उसके चांसेस मुझे कोई इतने ज़्यादा क्लियर कट नज़र नहीं आ रहे। आपके पास यहीं पे मौका मौजूद है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। बाकी जो पहले वाले और अगर आपने बेटे के लिए जो पूछना है ना और बच्चे के लिए, तो वो कह रहे हैं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑन एयर नहीं बताते, और फिर बताते हैं इनका नंबर आप किस नंबर पे? कंट्रोल रूम से आप नंबर ले सकते हैं। और जब आप दादा जान बन जाएंगे ना, तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपके घर क्या, आपके बच्चे क्यों हुआ, ठीक है बेटा? अच्छा, मेरी बात सुने, मैं पहले दादा बन चुका हूँ। नहीं मेरे अब छोटे बेटे के बेटा हो हाँ, चुका है। अब जो दोबारा आप दादा अब तो बनेंगे मेरी- ना, आपने कहा ना मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं चाहती हूँ मैं आपके कॉन्फिडेंस की दाद दूं जब आपके घर, आपके बेटे के घर बच्चा हो। अच्छा, मेरी बात सुने ना। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। ये मेरा बिल्कुल ये इरादा नहीं है। देखें अपना आमना, ये इंसान की नेचर है, हाँ। इसको आप खुरच खुरच के नहीं निकाल सकती। हाँ, ये सही। कुदरती तौर पे है इनके ठीक, अंदर। चलें एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लियाकत साहब मेरे साथ ही होंगे, हम लियाकत साहब से और सवालात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।